जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, उसमें कितना रस है। इसलिए मन नित्य नए रस के लिए रसान्वेषण करता रहता है। उसका एक वैशिष्ट्य है, सम्य रहकर भी एक अनोखा है, अद्भुत है, भिन्न है, एक नूतनता है, एक अलग तरह का नावीन्य, एक अलग तरह की अभिनवता, और उसको पाने की उत्सुकता, उसको पाने की अभिप्सा हम सब में। तो इस सब में रहकर भी इससे भिन्न है वो, और उसी को अनंत कहकर प्रणाम किया है शास्त्र ने। नमोस्तु अनंताय, हे अनंत आपको प्रणाम है। अगर रस न हो तो संसार में हम इतना श्रम संघर्ष न करें। कोई रस तो है वस्तुओं में, पदार्थों में, काष्ठ में, धातु में, द्रव्यों में, कोई रस तो है। और वो जो रस है वो उसकी विभूति है। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं इन सब में समाहित हूं। इसे शास्त्र ने कहा आपो वह ब्रह्म। जल कुछ और नहीं है, ब्रह्म ही है। अन्न कुछ और नहीं है, ब्रह्म ही है। अन्नो वह ब्रह्म। कितना आदर है भारतीय संस्कृति में पदार्थों का, वस्तुओं का, कि व्यर्थ न जाए। कोई चीज व्यर्थ नहीं है, हे और निंदनीय नहीं है, कोई त्याज्य अग्राह्य नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है। इसे उसका आदर करना। अन्न वह ब्रह्म। हमने अन्न को ब्रह्म कहा है, हमने अन्न को परमात्मा कहा है। आपो वह ब्रह्म। आप कहते हैं जल को, आप जल, जल को हमने ब्रह्म कहा है, क्यों? ब्रह्म ही है। इसलिए अनादर न हो। और उस रस के बिना हम जी नहीं पाते।